हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीबी लॉ। जैसे कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। और हमने 5 सेक्शंस जो हैं इसके कंप्लीट कर लिए थे। वी हैव स्टडीड ऑल द 5 सेक्शंस, ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल जो है आपके वो सारे इसमें 10 सेक्शंस ही हैं। 10 सेक्शन से ज़्यादा इसमें सेक्शंस नहीं हैं। सो टोटल 10 सेक्शंस आर देयर इन दिस। 5 वी हैव कवर्ड कि ये कब फोर्स में आया था, ठीक है, क्या प्रोहिबिशन है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इन डिसेंट रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन क्या है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक उसका मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप फर्स्ट 5 सेक्शंस इसके रीड कर सकते हो। अब आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 6 से, ठीक है। 5 वी हैव कंप्लीटेड, नाउ विल स्टडी सेक्शन 6। अब सेक्शन 6 में क्या दिया हुआ है, हमने सेक्शन 3 और 4 में पढ़ा था। 5 में तो सर्च एंड सीजर का दिया हुआ है। सेक्शन 3 एंड 4 में हमने प्रोहिबिशन पढ़ा था कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट ऐसी नहीं कर सकता है। तो 6 सेक्शन में आपको क्या दिया हुआ है, इसमें पेनल्टी प्रोवाइड की हुई है। अब इसमें सेक्शन में क्या कहा हुआ है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रावीन करता है जो प्रोविजन सेक्शन 3 और 4 में दी हुई है, तो उस पर्सन को पनिशेबल है वो पर्सन। अगर तो उसकी फर्स्ट कन्विक्शन है, मतलब कि अगर उसने फर्स्ट टाइम ऐसा ऑफेंस किया है, तो उसको कितने साल की सज़ा हो सकती है, उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है। एंड उसको फाइन लग सकता है कितना, 1000 रुपये। सो फर्स्ट कन्विक्शन पे क्या हो गया, उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स। और एंड कितना फाइन, जो कि कितना है, 2000 रुपीज़, ठीक है। बट अगर उसको, ठीक है, एक बार ये ऑफेंस कर चुका है और दोबारा फिर से उसने सेकेंड टाइम ऑफेंस किया है और उसको कन्विक्शन हुई है, फिर कितनी इम्प्रिजनमेंट होगी, फिर 6 महीने से कम नहीं हो सकती है। इन केस ऑफ सेकेंड कन्विक्शन नॉट लेस देन, क्या है, नॉट लेस देन 6 मंथ्स, ठीक है, 6 महीने से कम नहीं हो सकती है। बट एक्सटेंड कहाँ तक करेगी, एक्सटेंड अप टू 5 ईयर्स, जो 5 साल तक एक्सटेंड कर सकती है। एंड फाइन जो कि, ठीक है, 10,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। नॉट लेस देन 10,000 रुपीज़, 10K से कम नहीं होना चाहिए। बट कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़। सो हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट कन्विक्शन पे कितनी हो सकती है, विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स एंड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 2,000 रुपीज़। एंड सेकेंड टाइम में कितनी हो सकती है, एंड इन द इवेंट ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट लेस देन 6 मंथ्स, जो 6 महीने से कम नहीं हो सकती है। बट कहाँ तक एक्सटेंड करेगी, बट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स एंड ऑल्सो विद ए फाइन नॉट लेस देन 10,000 रुपीज़, जो कि 10,000 रुपये से कम नहीं हो सकता है फाइन। बट वो कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़। कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, वो 1 लाख रुपये तक एक्सटेंड करेगा। सो दिस इज़ द पेनल्टी जो कि हमें सेक्शन 6 में प्रोवाइड की हुई है। अब सेक्शन 7 क्या कहता है, अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस कोई कंपनी करती है, सो कंपनी क्या होगी, यहाँ पे कंपनी की भी उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है कि कोई भी ऐसा बॉडी, कॉरपोरेट या कोई फर्म या फिर इंडिविजुअल्स जो मिलके बनाते हैं एसोसिएशन, उसको यहाँ पे कंपनी कहा गया है। सो अगर कोई ऐसा ऑफेंस कंपनी करती है, तो उस जो वहाँ पे, ठीक है, हर पर्सन लायबल होगा जिसने कि ये ऑफेंस किया है, या फिर उस टाइम वो इंचार्ज था या रिस्पॉन्सिबल था कंपनी के कंडक्ट को लेके, बिजनेस को लेके, ठीक है, एज वेल एज कंपनी, दोनों ही लायबल होंगे, पर्सन भी कंपनी भी। तो वो गिल्टी होंगे इस ऑफेंस को एंड उनके अगेंस्ट प्रोसीड किया जाएगा एंड उनको उस अकॉर्डिंग पनिशेबल किया जाएगा। सो इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है आगे, कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस होता है, ठीक है, पर्सन लायबल तभी होगा अगर उसकी वो ऑफेंस नॉलेज में था और उसने, ठीक है, उसने हर चीज़ क्या है, उसने केयर नहीं रखी, फिर वो ऑफेंस हुआ है। बट अगर वो ऑफेंस जो हुआ है उसकी नॉलेज में नहीं था एंड उसने, ठीक है, उसकी केयर रखने के बावजूद, उसने सावधानी बरतने के बावजूद उसने प्रिवेंट किया, बट फिर भी ये ऑफेंस हुआ है, तो यहाँ पे इसको, ठीक है, क्या किया गया है, यहाँ पे इसकी एक्सेप्शन प्रोवाइड की गई है। देन ऐसा पर्सन इसमें लायबल नहीं है, प्रोवाइडेड में हमें ये चीज़ दी हुई है। अब आगे सब सेक्शन 2 क्या कहता है, जब ऐसा ऑफेंस कोई भी कंपनी करती है एंड ये प्रूव हो जाता है कि जो ऑफेंस है वो कमिट किया है किसके, किसी के कंसेंट से या फिर किसी की हेल्प से, ठीक है, उसने किया है, या फिर निगलेक्ट था वहाँ पे, ठीक है, उसने निगलेक्शन थी, उसने नहीं ध्यान रखा
ऑन द पार्ट ऑफ एनी डायरेक्टर, जो कंपनी का डायरेक्टर था, मैनेजर था, चाहे सेक्रेटरी है या फिर कोई भी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, तो ऐसे सारे पर्सन्स लायबल होंगे एंड उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चलेंगी एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली। सो 6 में हमने पेनल्टी पढ़ी कितनी होती है फर्स्ट कन्विक्शन सेकंड कन्विक्शन के टाइम। 7 में हमने क्या पढ़ा कि कंपनी अगर कुछ भी ऐसा करती है तो क्या होगा, ठीक है, वो कंपनी क्या है, वो कंपनी लायबल होगी और उस टाइम जो भी वहाँ का सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है, जिसकी हेल्प से, ठीक है, जिसके कंसेंट से ऐसी चीज़ हुई है, वो हर पर्सन लायबल है। ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दैट कंपनी इज़ लायबल। बट अगर वो ऑफेंस उसकी नॉलेज के बिना हुआ है, ठीक है, एंड ड्यू डिलीजेंस रखने के बाद हुआ है, तब वो लायबल नहीं है। सो दिस इज सेक्शन 7 जो कि ऑफेंसेस ऑफ कंपनी से डील करता है। अब आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 में हमें क्या दिया हुआ है, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, कि कोई भी इसमें जो ऑफेंस किया जाएगा वो क्या होगा, ठीक है, दैट विल बी बेलेबल। वो क्या है, शेल बी बेलेबल है वो ऑफेंस, कोई भी अगर इसमें करता है ऑफेंस तो। एंड एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शेल बी कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब होता है, ठीक है, कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। व्हेन अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, हम सीआरपीसी में पढ़ते हैं, उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा गया है। एंड कोई भी ऑफेंस अगर इस एक्ट में होता है दैट विल बी बेलेबल। सो इसको याद रखना है, इनमें क्या है, कॉग्निजेबल है एंड बेलेबल है। इस एक्ट में कोई भी ऑफेंस अगर कोई करता है, ऐसी इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन करता है विमेन की। अब सेक्शन 9 में प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है अगर कोई भी गुड फेथ में ऐसा कोई एक्शन करता है। इसमें किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, या फिर कोई भी ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, उनके अगेंस्ट सूट नहीं फाइल किया जाएगा अगर वो कुछ भी ऐसा करता है गुड फेथ में। गुड फेथ मतलब कि पब्लिक वेलफेयर के लिए वो अगर ऐसा कुछ भी करता है, गुड फेथ में उसने किया है या फिर उसकी इंटेंशन थी गुड फेथ में उसको करने की, तो यहाँ पे उनको क्या है, एग्जेम्प्ट किया गया है। किस किस को किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, या फिर कोई भी ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का है। सेक्शन 9 उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इस एक्ट में, ठीक है, अब पावर किसके पास है कोई भी रूल बनाने की, कौन इसमें एक्ट में रूल्स बना सकता है, तो पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल गजट में कोई भी रूल बना सकती है इन प्रोविजंस के रिगार्डिंग, ठीक है। और कैसे बनाएगी वो रूल, ठीक है, किस चीज़ के रिगार्डिंग वो रूल बना सकती है, कोई भी मैनर, जैसे हमने सेक्शन 5 में पढ़ा कि किसके पास पावर होगी ऐसी आइटम्स को सर्च करने की, सीज करने की, तो वो कोई भी रूल बना सकती है कि ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स कैसे सर्च की जा सकती हैं, सीज की जा सकती हैं, एंड द मैनर इन विच द सीजर लिस्ट, ठीक है, जो भी सामान उन्होंने जब्त किया है उसकी लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जाएगी, एंड उसको किसकी कस्टडी में दिया जाएगा, एंड आर्टिकल और अदर आर्टिकल शेल बी सीज्ड। तो इसके लिए कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में, ठीक है, वो निकाल कर बना सकती है, या फिर कोई अदर रूल जो रिक्वायर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा रूल भी बना सकती है। अब ये रूल कैसे बनेगा, इसमें हमें सब सेक्शन 3 में प्रोवाइड किया हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा रूल बनाना हो तो ऐसे रूल को सबसे पहले कहाँ पे रखना होगा, बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दैट मीन्स, ठीक है, आफ्टर इट इज़ मेड, ठीक है, एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज़ मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का यहाँ पे मतलब है लोकसभा एंड राज्यसभा, जो कि दोनों हाउसेस के सामने इसको रखना पड़ेगा। और कब रखा जाएगा, जब पार्लियामेंट जो है सेशन में होगी। कब होगी सेशन में, वाइल इट इज़ इन सेशन फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के लिए वो जब सेशन में होगी। पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, ठीक है, और हमें पता है कि 2 सेशंस के बीच में मोर देन, ठीक है, 6 मंथ्स का गैप नहीं होना चाहिए। सो जब पार्लियामेंट सेशन में होगा टोटल 30 दिन के लिए एटलीस्ट उसको होना चाहिए, विच में बी कंप्राइज्ड, वो एक सेशन में भी हो सकता है या फिर 2 और मोर सक्सेसिव सेशन में भी हो सकता है, या फिर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेशन इमीडिएटली, ठीक है, कि उस सेशन के ख़त्म होने से पहले, दूसरा सेशन स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, ये चीज़ हो जानी चाहिए, दोनों में रखा जाना चाहिए। और जब दोनों हाउसेस एग्री करेंगे इसको पास करने के लिए, जब दोनों एग्री करेंगे तभी वो रूल बनेगा, अदरवाइज वो रूल नहीं बनेगा। अगर दोनों एग्री नहीं करते हैं तो वो रूल वहीं पे ही सीज हो जाएगा, उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। एंड उसका किस पे नहीं इफ़ेक्ट होगा, एंड उस मॉडिफिकेशन का जो भी चीज़ आई है, ठीक है, उसका उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, जो कि पहले ऑलरेडी इसमें एक्ट में ऑलरेडी जो
एग्जिस्टिंग रूल्स हैं। सो इसको हम एक बार पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज़ मेड। ठीक है, जब उसको बना लिया जाता है किसके आगे, दोनों ही हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के आगे। जब सेशन में है पार्लियामेंट, कितने दिनों के लिए, एटलीस्ट 30 डेज के लिए, जो कंप्राइज कर सकता है इन वन सेशन या फिर 2 और मोर सक्सेसिव सेशन में। ठीक है, और इसको कौन कैसे वो होगा, कब वो रूल बनेंगे, जब दोनों हाउसेस जो हैं एग्री कर जाएंगे उस नोटिफिकेशन को। ठीक है, इन मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन इन द रूल, कोई भी मॉडिफाई करने के लिए रूल को, या फिर दोनों हाउसेस एग्री कर जाएंगे कि अगर रूल नहीं बनाना है तो वो रूल नहीं बनेगा। एंड अगर कुछ भी होता है, हाउ एवर दैट, कोई भी अगर मॉडिफिकेशन आती है या फिर कोई भी एनलमेंट ऐसी आती है जो इफ़ेक्ट नहीं लेगी, वो जो ऑलरेडी प्रीवियसली जो चीज़ें हैं उन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करेगी। सो हमें सेक्शन 10 ये चीज़ बताता है। सो रूल्स कौन बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल गजट में मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। सो वी हैव स्टडीड ऑल द 10 सेक्शंस, हमने पढ़ लिए कि कैसे इन्फोर्समेंट होती है, पेनल्टी 6 में दी हुई है। ऑफेंसेस कंपनीज कैसे, उनको क्या पनिशेबल है, कौन कौन लाइबल है। देन वी हैव सीन कि इसमें कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। सो वी हैव स्टडीड ईच एंड एवरी प्रोविजन, हमने पढ़ ली है। इसके लिए मैं एक स्पेशल, ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करके आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगी ताकि आप लोग 10 मिनट में इस एक्ट को रिवाइज कर सको। जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के वो इसमें कवर हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्ट, दैट इज इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ठीक है, नया ऐड हुआ है आपके आरजेएस में, अदर स्टेट्स में भी है ये एक्ट। सो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। बिफोर आई एंड दिस वीडियो, वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट अनअकैडमी, ठीक है, अनअकैडमी पे आई एम टेकिंग द स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस, आप मेरी वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पे। सिर्फ आपको ये कोड यूज़ करना है, दैट इज़ कौन सा कोड आपको यूज़ करना है, आपको वीबी लॉ कोड यूज़ करना है। विच कोड यू विल यूज़, आप कौन सा कोड यूज़ करोगे, आप ये वीबी लॉ कोड यूज़ करोगे, जो कि आपको ये मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। यू विल यूज़ दिस कोड एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे चैनल का नाम ही है कैप्स लॉक में, बस इसको यूज़ कर लेना। और ये स्पेशल फीचर्स अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है, एंड मुझे फॉलो कर लेना सो दैट आप लोगों की क्लासेस मिस ना हो। 4 to 5 हम लोगों की अनअकैडमी ऐप पे क्लासेस होती हैं, एंड यूट्यूब जो अनअकैडमी जुडिशरी का चैनल है उस पर भी मेरी लाइव क्लासेस होती हैं 10:30 AM पे, आप वहाँ पे भी, ठीक है, क्लासेस मेरी देख सकते हो। एंड अनअकैडमी पे एक आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी अनअकैडमी प्रोवाइड करता है आपके कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस के लिए। ये एक बैच है जो कि स्टार्ट होने वाला है 28 जुलाई को, और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 साल का, आपको 1 महीना फ्री मिलेगा, 18 महीने पे 2 महीने फ्री, एंड 24 मंथ पे आपको 3 मंथ्स फ्री मिलेंगे। अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है, एंड ये ऑफर 31 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। अनअकैडमी पे एक मूक टेस्ट सीरीज़ चल रही है जो कि टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। टाइमिंग्स एंड ईच एंड एवरीथिंग इज़ गिवन, ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हो। इसको भी अनलॉक करने के लिए सेम कोड यूज़ करना है, वीबी लॉ। एंड दिस इज़ अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, जो कि अनअकैडमी आपको डिफरेंट मंथ्स की प्रोवाइड करता है, फ्रॉम 1 मंथ टू 24 मंथ्स। आप कोई भी इनमें से प्लान ले सकते हो, ठीक है, आपको डिफरेंट प्लान्स अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। आप लोग इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो। अगेन आपको वही कोड यूज़ करना है, वीबी लॉ, टू गेट 10% ऑफ। आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, चाहे वो आपका कोई भी प्लान है। क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड डू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर लेना। सेम नेम है टेलीग्राम चैनल का, वीबी लॉ, एंड माय अनअकैडमी जुडिशरी चैनल इज़ अनअकैडमी उशानी। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ज्वाइन दीज सो दैट आप लोगों को क्लासेस के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलती रहे एंड आपकी जुडिशरी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस।